महिला जब जागी तब उसने अपने पति को फांसी से लटका हुआ पाया। इसके बाद से जाओशी के साथ अजीब चीजें होने लगी। वे अक्सर मृत पति को चुपचाप अपने पास बैठा देखा करती थी। तभी एक चींटी उसकी आंख में घुसी, पर जाओशी हिल नहीं पा रही थी। उसके पति ने उंगली हिलाई और महिला लटकती हुई कठपुतली बनकर बाएं ओर घूमी। फिर पति की दूसरी उंगली मोड़ते ही जाओशी का शरीर अकड़ गया। अचानक उसके शरीर पर चींटियां चढ़ने लगी। तभी वे नींद से जागी और पता चला ये सिर्फ एक सपना था। अगले दिन पति के अंतिम संस्कार पर जाओशी बहुत परेशान थी। उसी समय पति की बहन कहने लगी कि जाओशी ने उसके भाई को मारा है और दोनों में लड़ाई हो गई। जाओशी गलती से नीचे गिर गई। जब वे खड़ी हुई तो उसके जांघ से खून निकल रहा था। वे गर्भवती थी। अस्पताल पहुंचने में देर हो गई, जिससे बच्चा बच नहीं पाया। वे निराश होकर वापस लौट रही थी। तभी उसने घर में किसी को खड़े देखा। वे गाड़ी से उतरकर तुरंत अंदर गई और अपने पति की परछाई देखी। लेकिन उसी समय जाओशी को किसी ने नीचे पटक दिया, जिससे वे बेहोश हो गई। जागने पर उसने डॉक्टर से संपर्क किया और सारी बात बताई, लेकिन डॉक्टर के परिणाम ने उसे दुखी कर दिया। दिन रात घर लौटती और खुद का साथ देती, लेकिन घटनाएं अभी भी जारी थी। एक रात जाओशी के बहन के बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी झाड़ियों से एक आवाज आई। जब लड़की उसे देखने गई तो वहाँ एक अजीब धुआं फैल रहा था, लेकिन तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। लड़की जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर माँ दौड़ते हुए बाहर आई और सौभाग्य से उसे कुछ नहीं हुआ। रात में जब जाओशी काम कर रही थी तभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर अजीब दृश्य दिखने लगा, लेकिन तभी कुछ डरावना हुआ। पहले उसने सोचा ये सपना है, लेकिन फिर उसने छत से खून टपकते हुए देखा। वह तुरंत ऊपर आई और पति के सूटकेस को खोला। तब उसे 2 गर्भवती यंत्र दिखे। फिर उसे एक फोटो मिली जो पति के स्टूडेंट की थी। जाओशी को कुछ गलत महसूस हुआ, इसीलिए उसने स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क किया और लड़की की जानकारी मांगी। लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि श्यामजू काफी समय से गायब है। जब वे फोन करने के लिए वहाँ से गया तब जाओशी ने श्यामजू और कुछ लोगों की तस्वीर देखी। उसने अपने मोबाइल से उनकी फोटो ले ली और उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गयी। उसने उनसे पूछा क्या वे फोटो वाली लड़की को जानते हैं, लेकिन वे घबरा कर वहाँ से भाग गए। एक दिन ये समूह प्रसिद्ध लॉन्ग स्प्रिंग गार्डन में गया। वे तस्वीरों से भरा हुआ था और अंदर महिलाओं के रोने की आवाज भी आती थी। निडर बदमाश ने फोन की टॉर्च जलाई और श्यामजू का भूत देखा। वे तुरंत वहाँ से भाग गए, लेकिन एक दिन उनका बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद उसके साथी को भी अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, इसीलिए वे खिड़की से नीचे कूद गया। उसे लगा कि वे खतरे से बाहर है, लेकिन तभी एक छाता उसके ऊपर से गिरा और सीधे आदमी के मुंह में घुस गया। उसने पते के अनुसार आखिरी बदमाश का घर ढूंढा और पाया कि दरवाजा खुला है। वे सावधानी से अंदर गई। अंदर का दृश्य डरावना था। जाओशी ने अंदर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की। इसी बीच उसे पता चला कि श्यामजू को पहले भी इन बदमाशों ने परेशान किया था और उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई थी। इसे सुनकर महिला ने पवित्र धागे को खोल दिया और अंदर एक जंजीर से बंधी हुई लड़की को पाया। लेकिन जाओशी ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तभी एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया। मौके पर पुलिस पहुंच गई और जाओशी को दोषी समझकर उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसने कहा कि वे दोषी नहीं है। फिर पुलिस ने कहा अगर तुम नहीं हो तो कौन है। उसने कुछ फोटो जाओशी को दी, जिसे देखकर वे डर गई, क्योंकि उसने जिन बदमाशों से श्यामजी के बारे में पूछा था वे मर चुके थे। क्या श्यामजू आत्मा बनकर इनसे बदला ले रही है? तभी जाओशी को फोन पर पता चला कि उसकी बहन की बेटी गायब है। जाओशी ने पुलिस के साथ हाथापाई की, लेकिन तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इस समय बहन की गायब बेटी भी वापस आ गई, लेकिन उसने कुछ अजीब बातें कही। फिर पता चला कि वे उसकी माँ नहीं है, बल्कि वे भूत थी। उसकी असली माँ अंदर जाना चाहती थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। सौभाग्य से जाओशी भी वहाँ पहुँच गई, लेकिन वहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। इसी समय एक चाय का कप उड़कर जाओशी के बहन के लगा और वे बेहोश हो गई। जाओशी दरवाजा खुलते ही अंदर बढ़ी। उसने देखा कि लड़की अंदर बैठी है और छत से लगातार खून गिर रहा है। जब वे लड़की दोबारा उठी तब वे बुरी आत्मा के वश में थी। उसने जाओशी को हवा में टांग दिया। खून की बूंद आंख में गिरते ही उसके दिमाग में श्यामजू की यादें लौट आईं। परेशान होकर उसने खुद को फांसी लगाई, लेकिन चांसू ने उसे देखते ही नीचे उतार लिया। वे उसे घर ले गया और उसकी देखभाल की। दोनों में प्यार हुआ। हालांकि चांसू शादीशुदा था, इसीलिए श्यामजू उसकी शादी बिगाड़ना चाहती थी। उसने चांसू को प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाई। ये देखकर वे डर गया और गलती से श्यामजू को नीचे फेंक दिया। अंत में उसकी लाश को दफना दिया। अब सब कुछ उजागर हो गया था। श्यामजू की आत्मा बच्ची को मारना चाहती थी, लेकिन गार्डन में एक जादुई लकीर थी जिसके अंदर बुरी शक्ति नहीं आ सकती। इसीलिए उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन जाओशी ने उसे रोक लिया। अब सब शांत था। उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हुआ।